जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बिल्कुल नया टॉपिक। और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यार, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बिल्कुल एक बार तब भी स्टार्ट की थी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने तब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम उसको फिर से एक बार समझते हैं और फिर आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अलग अलग टाइप के हम सिस्टम लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा न्यूमेरिकल भी दूंगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल लाजवाब और जबरदस्त टॉपिक है। देखिए समझने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए मेरे पास एक ये चार्ज है Q। ठीक है, जब भी मैंने चार्ज है एस्टैब्लिश किया तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टाइम मैंने ये चार्ज यहाँ रखा उस टाइम क्या आपको बोर्ड में और कोई चार्ज रखा हुआ दिख रहा है? बोलो यार, नहीं है कोई चार्ज। तो जब कोई और चार्ज नहीं है तो ना तो कोई से अट्रैक्ट करेगा, ना कोई से रिपेल करेगा, ना किसी का यहाँ पहले से पोटेंशियल है। इसका मतलब आराम से आया, आके बैठ गया, है ना। इसका मतलब इसे यहाँ पर बैठने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जो भी ये सिस्टम बना हुआ है। मान लो कि इससे r डिस्टेंस पर, मान लो Q1 है। ठीक है, मान लो इससे r डिस्टेंस पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लाया Q2। r डिस्टेंस पर मीटर में मैं एक पॉजिटिव चार्ज लाया Q2। अब जैसे ये Q2 यहाँ पर आएगा तो क्या ये इसको, जब ये जिस टाइम ये आ रहा होगा उस टाइम इसको रिपेल नहीं करेगा? Q1 बोलेगा चल हट यहाँ से। इसका मतलब जब Q1 उसको रिपेल करेगा तो आपको उसकी रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसको वहां एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क इसके अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो कहलाएगा इसकी, बोलो यार क्या कहलाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यही आपको मैंने डेफिनेशन में सिखाया गया है कि व्हेनेवर टू चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, अब वो भूल जाइए कि पहले कौन आया। ठीक है, अब अगर मान लो आप पेपर में बैठे और आपको बोल दें कि बेटा ये दो चार्ज हैं, इनकी म्यूचुअल डिस्टेंस r है, बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको नहीं पता पहले Q1 आया या पहले Q2 आया। ठीक है, तो इनका जो एनर्जी है वो बिल्कुल फिक्स रहने वाली है, वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है, आप मान लो कि ये आया पहले या मान लो ये आया पहले। ठीक है, कोई भी एक आया पहले और उसको मान के एनर्जी निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी कभी दो पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स होता है। वो होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। समझ रहे हो? देखो फोर्स के फॉर्मूले में क्या था? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 अपॉन r स्क्वायर, पोटेंशियल में Q1 अपॉन r, एनर्जी में Q1 Q2 अपॉन r। यानी कि नीचे डिस्टेंस की डिग्री बने, चार्ज की डिग्री 2 हो जाती है। तो हमेशा रखना कभी अगर दो पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस सेपरेट हो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी ये हो। चलिए इसको निकालते हैं, है ना। जब आप लोगों ने फरमाइश कर इसको निकाल देते हैं। इसको निकालना बड़ा इजी है। मान लो Q1 पहले आया, तो जब Q1 पहले आया तो Q1 के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही Q2 आया, Q2 के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। Q2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। कितना वर्क करना पड़ेगा उसको भी देख लेते हैं, हमने तो सीखा ही हुआ है। ठीक है, एक बार जब Q2 यहाँ आएगा तो क्या ये Q1 की वजह से अपना पोटेंशियल नहीं फैलाएगा? ये अपना पोटेंशियल नहीं लगाएगा V1, है ना। और हमको तो बताइए, जब भी हम किसी पोटेंशियल में किसी चार्ज को मूव करते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है जिस चार्ज को हमने मूव किया Q2, किसके पोटेंशियल में? V1। और आप सभी को पता है इस Q2 को तो Q2 रहने दो, V1 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसका पोटेंशियल है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे V1 का कितना पोटेंशियल होगा? अगर ये चार्ज अपन ने कैसे निकालते हैं पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज यानी कि Q1 और उसका डिस्टेंस r, ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल। अब जब ये Q1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी क्या बन गई? ध्यान से देखो, एनर्जी क्या बन गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r बन गई एनर्जी। ये एनर्जी किसकी है? 2 की। पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? U इज इक्वल टू क्या होगा? U1 प्लस U2, और U1 तो वैसे 0 है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा U कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बस अगर पहले Q2 आया होता, बाद में Q1 आया होता, अगर पहले कौन आया होता? Q2, बाद में Q1 आया होता तो Q1 क्या बन जाता? टेस्ट। ये पोटेंशियल इसका बन जाता 2 का, ये क्या बन जाता? 1, ये क्या बन जाता? 2, बाकी अंदर तो हो जाता आंसर। तो इसका मतलब एक बार अगर आपने चार्ज एस्टैब्लिश कर दिए, एक बार अगर आपने चार्ज एस्टैब्लिश कर दिए तो फिर ये मैटर नहीं करता पहले कौन आया बाद में कौन आया, फिर जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है, हाँ अगर आप पहले अगर आपसे स्टार्टिंग से पूछ रहा है कि भाई ये प्रोसीजर है आप इसको फॉलो कीजिए, तब आप डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अब आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने जो पहला जो ये बहुत मैंने सिंपल डेफिनेशन पढ़ाई, आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब अपन लोग जानेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब हमें पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ में क्या है थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज जल्दी समझ आए और हम बहुत छोटी सी वीडियो में ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करें। चलिए मेरे भाइयों वगैरह स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो सवाल ले आते हैं हमारे उधर स्क्रीन को देख लीजिए, कोई नहीं तो चलेगा। हाँ मान लो कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले आए आपने Q1 पे आपने एक चार्ज एस्टैब्लिश किया, इसका नाम था Q1। यहाँ पे आपने चार्ज एस्टैब्लिश किया, इसका नाम था Q2।
यहाँ पे आपने चर्चा विषय का नाम था Q3। ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले Q1 एस्टैब्लिश किया, फिर Q2 एस्टैब्लिश किया, फिर Q3 एस्टैब्लिश किया। इसका डिस्टेंस R12 से R23 R13। अब देखो, जब आपने 1 को एस्टैब्लिश किया, जब आपने 1 को एस्टैब्लिश किया, तो क्या आपको उस टाइम पे कोई वर्क करना पड़ा? बोलो यार, नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब आपने 1 एस्टैब्लिश किया तो उस टाइम पे कोई थे ही नहीं 2 और 3, तो इसका मतलब इनका पोटेंशियल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब बंदा अकेले था, आया बैठा और आप चेक मजे लेके चले गया, है ना। लेकिन जब Q2 आया तो Q2 के टाइम पे 1 पहले से मौजूद है, Q2 के टाइम पे 1 पहले से मौजूद है, 1 वहां पहले से बैठा हुआ है। तो अगर 1 वहां, सोच के देखो, अगर 1 वहां पहले से बैठा हुआ है तो क्या 1 अपना पोटेंशियल नहीं लगाएगा? लगाएगा। इसका मतलब Q2 आया 1 की प्रेजेंस में, एक टर्म तो आ गई एनर्जी में, ठीक है। अब जब Q3 आया तो दिमाग लगाओ, जो ये Q3 है, जब ये आया तो 1 भी बैठा हुआ है और 2 भी बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा बोलूं? अच्छा, जब ये Q3 आया तो Q3 के लिए 1 भी बैठा हुआ है और 2 भी बैठा हुआ है, यानी कि इसको जो वर्क करना पड़ेगा वो इससे लड़ने के लिए, इससे लड़ने के लिए, दोनों से लड़ने के लिए करना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए कोई टर्म नहीं आने वाली, इसके लिए सिर्फ एक टर्म और इसके लिए 2 टर्म। तो टोटल टर्म्स आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको स्क्वायर बना के दे दूं एक, ठीक है, और बोलूं एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, पहले ये आया, इसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, इसको इसके लिए और इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, इसको इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, 3 के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से टर्म्स बढ़ती रहती हैं और टोटल एनर्जी सबका सम होता है। ये सुन करते हैं, तो इसका मतलब मैंने आपको नोट्स पूरा प्रॉपर मिल जाएंगे। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्लेसिंग चार्ज Q1, the work done in placing charge Q1 at this point is work done for Q1 is equals to 0। वर्क डन फॉर Q1 इज इक्वल टू 0, यानी कि U1 की वैल्यू कितनी है? 0। वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए मैं वर्क डन को बार-बार U लिखूंगा, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही तो स्टोर हो जाएगा अल्टीमेटली। तो Q1 का वर्क कितना है? 0, क्योंकि Q1 क्या है आपको बताइए, Q1 जो है वो अकेले आया था स्कीम में। अब बात करते हैं वर्क डन फॉर Q2। वर्क डन फॉर Q2, अब जब आप वर्क डन फॉर Q2 निकालेंगे, वर्क डन फॉर Q2, ठीक है। आप बताओ, Q2 खुद एक टेस्ट चार्ज है, जब आप Q2 को निकाल रहे हो तो Q2 into V1, Q1 पहले से बैठा हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ V1, ठीक है। Q2 को Q2 रहने दो, V1 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि 1 ने प्रोवाइड किया, अपॉन डिस्टेंस कितना है? R12, ये अंदर जाएगा, तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। बच्चे समझदार हैं, कुछ लोग डायरेक्ट निकालते हैं, बोलते भाई मैं तो बनाता नहीं ये फॉर्मूला। ये तो बस मैंने इसलिए लगाया फॉर्मूला ताकि जब आप एक्सटर्नल डिडक्शन करें तो देखने वाले को समझ आएगी, आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको चीजें समझ आई हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको बता दिया है कि 2 सिस्टम है, ये चार्ज है, इनके एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वो आया है। Q2 आया है V1 के पोटेंशियल की प्रेजेंस में, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R, ठीक है। बट तो आपको ये समझ नहीं आया पहले कौन है बाद में कौन है, इसलिए आपको समझ आ रहा है पहले कौन है, ठीक है। पहले V1 आ चुका है, 1 आ चुका है। अब बात करते हैं वर्क डन फॉर Q3। अब हम Q3 के लिए वर्क निकालते हैं। चलिए, Q3 के लिए वर्क जो होगा वो होगा U3, ठीक है। अब एक बार तो हमने Q3 को मूव किया V1 की प्रेजेंस में, और एक बार हमने Q3 को मूव किया V2 की प्रेजेंस में, सही बात है। फिर जब मैं अपने V1 की वैल्यू लूंगा, V1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, आपसे देखिए इन दो, पहले इन दोनों की एनर्जी निकालते हैं, इन दोनों की एनर्जी। इस सब कुछ बुलर सिस्टम मान रखा हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 मेथड सीख गए ना, बस पहले मैंने मिटा दिया आपको, ठीक है। Q1 Q3 का डिस्टेंस कितना है? R1 प्लस, अब इन दोनों की एनर्जी निकालो, कितने की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं, ठीक है। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया क्वेश्चन नंबर। अब क्या होगा? आपको बोलेगा फाइंड द टोटल एनर्जी, क्या बोलेगा? फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो मैं सिस्टम यहां से हटाता हूं, ठीक है। ये हटा दिया, ये फैन हटा दी, ये हटा दिया, और कौन सा हटाऊं? ठीक है, ये वाला हटा देता हूं, नीचे लिखता हूं 2 इसको। तो जो टोटल एनर्जी आपकी होगी वो क्या होने वाली है? आपकी होने वाली है टोटल एनर्जी सिस्टम U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। अब क्या करेंगे? आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। U तो U1 तो क्या था? 0 प्लस ये कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, फिर इसके दो टर्म जोड़ देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से u जीरो तो जीरो ही है, हम यहाँ से लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 और R23। ठीक है, राइटिंग ऐसा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, बट राइटिंग तो ऐसे ही है। जो पुराने वाले हैं उनको तो ये अच्छी लगती है, नए वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, बट जो पुराने वाले हैं अगर मैंने साफ लिख दिया तो उनको वो समझ नहीं आएगा, ज़्यादा साफ लिख दिया है ना, आदत हो गई है ना, बोलो यार, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी आपको पूरा पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए पता क्या है कि ऐसे ही हटा दो इसको। अब आपसे मैंने मैंने बच्चों से एक बार क्वेश्चन दिया और बढ़िया क्या एक्शन प्रोग्राम बना दिया। अब आप खुद से क्या करना, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, इसके बिल्कुल आपको पूरा प्रॉपर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में कर सकते हो। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, इसका डिस्टेंस ए मान लो, डी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, ए ये आ रहा। अब बताओ इसको सबसे पहले ये आया फर्स्ट, फिर आया सेकंड, फिर आया थर्ड, फिर आया फोर्थ, इसकी एनर्जी निकालो। इसकी एनर्जी कितनी हुई? 0। इसकी एनर्जी निकालोगे 1/4 1 2 3 4 ऐसे करके। फिर इसकी एनर्जी निकालोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन A। फिर इसकी निकालोगे, इसके लिए तो सिर्फ कोई भी टर्म नहीं आएगी, 0 टर्म आएगी। पहले वाले के लिए कितनी टर्म आएगी? 0 टर्म। सेकंड वाले के लिए, पहले वाले के लिए आएगी 0 टर्म, सेकंड वाले के लिए आएगी सिर्फ एक टर्म। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए आएगी, इसके लिए एक तो इसकी टर्म और एक इसकी टर्म। ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फिर आपको, ये a √2 होगा डिस्टेंस है पाइथागोरस से। इसकी कितनी टर्म आएगी? 2 टर्म। फिर इसकी कितनी टर्म आएगी? 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ये नहीं आएगी इसके लिए, ये और ये आएगी। इसके लिए कितनी टर्म आएगी? 3 टर्म आएगी। फोर्थ के लिए 3 टर्म आएगी। टोटल कितनी बन जाएगी? 3 और 5 एक 6 टर्म बन जाएगी। तो आपको इस तरह से रिएक्ट करना है। हो सकता है आपको पेंटागन दे दे, पेंटागन तो मुश्किल है, हेक्सागन दे दे, जैसे बेंजीन होता है आपका। ठीक है, तो आप सब कर लोगे, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। समझ आएगा आपको? अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और बड़ा अच्छा बनाया बच्चों ने। ठीक है, काफी अच्छा बनाया। आप लोग देखिए क्या था वो क्वेश्चन, बना गए थे मैक्सिमम बच्चे। देखिए मान लो मेरे पास ये एक स्क्वायर है, नहीं लग रहा है क्या? देखने में नहीं लग रहा स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। देखो देखने से क्या करना है, अगर तुम मेरी भावना को समझ गए हो तो तुम मैंने क्या बोल दिया स्क्वायर, तुम मान लो उसको क्या है? स्क्वायर। ठीक है, इसका ये डिस्टेंस है डी, ये भी डिस्टेंस है डी, ये भी अरे बना ही देता हूँ तो कुछ लोग के लिए जो मास्टर पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर तो बन गया इससे डी डी। ठीक है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू। देखो ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे। सबसे पहले चार्ज आया, ठीक है, इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे आराम से 1/4 दिस इनटू दिस, प्लस माइनस का ध्यान रखिए पूरी तरीके से। इसके आंसर आएगा 0 इस टाइम पे कोई। फिर आप इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए सिर्फ ये मौजूद है 1/4 प्लस q इनटू माइनस q अपॉन d, ये बन गई पहली टर्म। फिर आप इसके लिए निकालेंगे, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। फिर आप इसके लिए निकालेंगे, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और प्लस 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 बन जाएगा। ये डिस्टेंस पूरा पूरा कितना होगा? d√2। फिर आप इसके लिए निकालेंगे दिस और इसके साथ, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। फिर आप इसके लिए निकालेंगे दिस दिस और दिस, ये वाला नहीं होगा उसके लिए, ये डिस्टेंस 0 2 होगा। इसके लिए टर्म निकालेंगे, उन सब टर्म को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। बस वहां याद रखना, मैं आपको सॉल्यूशन का भेजूंगा आज क्वेश्चन के साथ। वहां हमने माइनस बहुत बार कॉमन लिया है ना, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो रहा है, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक का ऑपरेशन है यार। जब हम मान लो मेरे पास एक टर्म है -1/4 q स्क्वायर अपॉन d, और मेरे पास एक टर्म ये है, ये माइनस है, और मेरे पास एक टर्म ये है 1/4 q स्क्वायर अपॉन d√2, एक मेरे पास एक टर्म ये। ठीक है, अब मान लो मैं कह रहा हूं, मान लो अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, मैंने यहाँ से 1/4 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया और मैंने यहाँ से q स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया और मैंने d भी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये सब पूरा पूरा कॉमन निकल गया बाहर। यहाँ पर कितना बच गया? माइनस था, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, +1 बच जाएगा। ये +1 क्या बन जाएगा? माइनस। ये पूरा का पूरा कॉमन निकल चुका है, अंदर क्या बच गया? बस 1/√2। तो कुछ इस तरह का उसमें सॉल्यूशन आएगा, आपको लगेगा बार बार माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे आप माइनस ये फिगर आप माइनस के बाद कॉमन लोगे तो अंदर जो लगेगा साइन चेंज कर देना सबसे, क्योंकि यहाँ क्या गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैथमेटिक्स वाले जनरली गलती नहीं करते हैं,
बट बायो वाले गलती कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टफ ऑपरेशन है, ये बहुत ही ईजी ऑपरेशन है, बट जब ये बार बार लगता है तो कहीं ना कहीं इरिटेट करता है और हम वहाँ गलती कर बैठते हैं। हमें इरिटेट नहीं होना है, ठीक है, लंबा जाएगा, माइनस माइनस चलते रहेंगे, हमें उनको लेके साथ चलना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास तो होना चाहिए ये, ठीक है। मोदी ने बताया कितना आएगा तुमको पता होगा, ठीक है, बट तुम्हें करना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो आज एनर्जी वाला वीडियो है ये आपको पूरी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। इसके नोट जो है वो जस्ट आपको वीडियो के साथ ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।